हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विविध खनिज का विविध पार्ट देखने वाले हैं। ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है। तो निकेल की बात करते हैं। निकेल उड़ीसा में पाया जाता है। फर्स्ट नंबर पर उड़ीसा का स्थान आता है निकेल में। ये पीछे भी देखा था हमने। बॉक्साइड में भी उड़ीसा का नाम आता है और क्रोमाइट अयस्क में भी उड़ीसा का नाम आता है। तो उड़ीसा का तीन अयस्कों में या तीन खनिजों में प्रथम स्थान आता है। निकेल उड़ीसा, बॉक्साइड उड़ीसा और क्रोमाइट अयस्क ये भी उड़ीसा में पाया जाता है। बॉक्साइड का दूसरा स्थान गुजरात का है, पहला स्थान उड़ीसा का है बॉक्साइड में। टिन छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और तांबा जो है, तांबे के रिज़र्व के बारे में बात करें तो तांबे का रिज़र्व सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है, दूसरे पे झारखंड में, तीसरे पे एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और उत्पादन की बात करें तो तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा एमपी करता है, मध्य प्रदेश करता है, दूसरे पे राजस्थान करता है, तीसरे पे झारखंड करता है। तो अभी हमने कुछ खनिज देखे, तो वो कौन से खनिज कहाँ हैं तो हम लोकेशन वाइज देख लेते हैं। उड़ीसा में निकेल पाया जाता है, निकेल उड़ीसा। बॉक्साइड जो है वो भी उड़ीसा में पाया जाता है और क्रोमाइट अयस्क है वो भी उड़ीसा में पाया जाता है। तो तीन हमने देखे थे, निकेल, बॉक्साइड और क्रोमाइट अयस्क, ये तीनों उड़ीसा में पाई जाती हैं। फिर टिन जो है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। वहीं हम बात कर रहे थे तांबे की, कॉपर की। तो तांबे का जो सबसे ज़्यादा रिज़र्व है, वो सबसे ज़्यादा रिज़र्व जो है वो राजस्थान में पाया जाता है पहले नंबर पर, दूसरे पे झारखंड में पाया जाता है और तीसरे पे मध्य प्रदेश एमपी में पाया जाता है, रिज़र्व की बात करें। लेकिन प्रोडक्शन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान आता है, दूसरा स्थान राजस्थान का आता है। फिर हम आगे देखते हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र के रामपुर अगुचा में जस्ता एवं सीसा पाया जाता है। तो जस्ता एवं सीसा हमने देखा था। जैसे राजस्थान का जैसे हमने ये पार्ट देखा, ये सपोज़ राजस्थान है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ जयपुर पाया जाता है, ये जयपुर की लोकेशन है, ये भीलवाड़ा, फिर ये उदयपुर। तो जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के रामपुर अगुचा क्षेत्र में यहाँ पाया जाता है जस्ता और सीसा। फिर मध्य प्रदेश के मलाज खंड क्षेत्र में, ये बालाघाट ज़िला में पड़ता है, यहाँ तांबा पाया जाता है, तांबे के लिए फेमस है मध्य प्रदेश का मलाज खंड, जो कि बालाघाट ज़िले में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला जो है उसमें मलाज खंड क्षेत्र पड़ता है जहाँ तांबा पाया जाता है। तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला, मलाज खंड क्षेत्र, यह तांबे के लिए फेमस है। उसके अलावा हम यूरेनियम केंद्र देखते हैं। तो भारत में कौन कौन से यूरेनियम केंद्र प्रसिद्ध हैं। तो उसमें पहला नाम आता है दोमाईसान, जो कि मेघालय में पाया जाता है। तो दोमाईसान मेघालय का है, यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। तो दोमाईसान मेघालय, यूरेनियम। उसके बाद आता है लंबापुर। लंबापुर जो है वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ भी यूरेनियम पाया जाता है। तो दोमाईसान मेघालय, यूरेनियम। लंबापुर आंध्र प्रदेश, यूरेनियम। रोहेल राजस्थान में है, ये भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। गोगी कर्नाटक है, ये भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। गोगी जो है स्थान वो कर्नाटक में है और यूरेनियम केंद्र है ये भी। जादूगढ़ा झारखंड, ये तो सबसे फेमस है ही, जादूगढ़ा झारखंड, ये यूरेनियम के लिए। तो यूरेनियम के लिए कौन कौन से जो क्षेत्र हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो जादूगढ़ा झारखंड, यूरेनियम। फिर कर्नाटक का गोगी कर्नाटक, ये भी यूरेनियम के लिए। रोहेल राजस्थान, ये भी यूरेनियम के लिए। लंबापुर आंध्र प्रदेश, ये भी लंबा है तो यूरेनियम पाया जाएगा इसमें। और दोमाईसान मेघालय, ये भी यूरेनियम के लिए। तो हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइड है वो उड़ीसा में पाया जा रहा था, लेकिन उड़ीसा का आपको एक स्थान याद रखना है, कोरापुट। तो कोरापुट उड़ीसा जो है वो बॉक्साइड के लिए फेमस है। बॉक्साइड के लिए मध्य प्रदेश का अमरकंटक भी फेमस है, तो ये भी याद रखना है। तो अमरकंटक मध्य प्रदेश बॉक्साइड, लेकिन उड़ीसा का जो बॉक्साइड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्साइड का क्योंकि पहला स्थान बॉक्साइड में उड़ीसा का आता है, तो उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है जहाँ बॉक्साइड पाया जाता है, तो वो है कोरापुट क्षेत्र। तो कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइड के लिए फेमस है। इसके बाद आता है रवा आंध्र प्रदेश, जो केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित है। और रवा जो है वो आंध्र प्रदेश में फेमस किसके लिए, खनिज तेल के लिए, खनिज तेल या पेट्रोलियम के लिए। तो रवा क्या होता है आप ऐसे याद कर सकते हैं, रवा सूजी को कहते हैं, रवा या सूजी। और सूजी का हलवा किस में बनता है, तेल में बनता है, तो खनिज तेल। और रवा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में।
अंकलेश्वर गुजरात खनिज तेल के लिए फेमस है। ये हम खनिज तेल वाले चैप्टर में देख चुके हैं। अंकलेश्वर गुजरात, ये लुनेज था और अंकलेश्वर था, ककोल था, ये सब क्षेत्र गुजरात के थे। तो अंकलेश्वर गुजरात खनिज तेल के लिए। खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए फेमस है, ये तो सबको याद होगा। रामपा आंध्र प्रदेश ग्रेफाइट के लिए फेमस है, रामपा ग्रेफाइट, ओके, आंध्र प्रदेश। डिडवाना राजस्थान लवण के लिए फेमस है, ये भी सबको याद होगा क्योंकि ये कैसे क्षेत्र हैं, ये बहुत फेमस क्षेत्र हैं। डिडवाना में जो है वो सॉल्ट लेक पाई जाती है, तो ये लवण के लिए फेमस है। जावर राजस्थान जो है वो सीसा के लिए और जिंक के लिए फेमस है। जावर राजस्थान जिंक के लिए अभी भी हमने देखा था, राजस्थान का जो भीलवाड़ा क्षेत्र है उसमें रामपुर और अगुचा क्षेत्र जो है वो जिंक और सीसे के लिए फेमस है। और सीसा और जिंक के लिए यहाँ दोबारा एक स्थान आया है, जावर राजस्थान। तो जावर ऐसे याद कर सकते हैं, जा से जावर, जा से जिंक, तो ये भी राजस्थान में जिंक के लिए फेमस है, जावर राजस्थान। उसके बाद अलावा आता है औरैया। औरैया यूपी में पड़ता है, तो औरैया ज़िला जो है यूपी में वो गैस प्लांट के लिए फेमस है, यहाँ गैस प्लांट लगा हुआ है। कांची केरल पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम रिफाइनरी हमने देखी थी, कोची केरल में जो स्थित है। ललितपुर यूपी जो है वो ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट के लिए फेमस है। जब आप ललितपुर यूपी की तरफ यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र की तरफ जाओगे तो वो ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो ग्रेनाइट पट्टियाँ हैं, स्लेट है, ये ललितपुर फेमस है इसके लिए। जायनकोंडम तमिलनाडु, ये भूरा कोयला या लिग्नाइट के लिए फेमस है। हमने भूरा कोयला लिग्नाइट पढ़ा था हमने कोयले में, तो कोयले में 4 तरह के कोयले देखे थे, ए से एंथ्रेसाइट, फिर बी से बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। तो ये लिग्नाइट जो होता है वो निकृष्ट कोटि का कोयला होता है और ये तमिलनाडु सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है लिग्नाइट कोयले का। और लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, ये याद रखना। तो लिग्नाइट या भूरा कोयला जो है वो तमिलनाडु के जायनकोंडम में पाया जा रहा है। और भी क्षेत्र था, हमने देखा था कल तमिलनाडु का। उसके बाद धारवाड़ जो है, धारवाड़ कर्नाटक में मैंगनीज के लिए फेमस है। धार किसकी लगाते हैं, धार मैंगनीज की, ऐसे करके रिलेट करके याद कर लेना, धारवाड़ कर्नाटक मैंगनीज। इसके अलावा हमने शायद ये देखा था या नहीं देखा था, इसलिए आपको ये दोबारा से रिपीट करवा दे रहे हैं एक बार। जो लोहा होता है, आयरन जो होता है, उसके 4 प्रकार पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो मैग्नेटाइट जो है वो सर्वोत्तम किस्म का अयस्क है। अयस्क मतलब जिससे आयरन प्राप्त होता है, आयरन ही नहीं मतलब अयस्क, किसी भी आयरन का अयस्क है तो उससे आयरन प्राप्त होगा। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो उससे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ये जितने भी अयस्क हैं वो आयरन के हैं, आयरन यानी कि Fe के अयस्क हैं। तो Fe का पहला अयस्क है मैग्नेटाइट, जो सबसे बेहतरीन अयस्क है और इसमें 72% के करीब आयरन पाया जाता है। मैग्नेटाइट के बाद स्थान आता है हेमेटाइट का, जिसमें लगभग 70% आयरन पाया जा रहा है। फिर आता है लिमोनाइट, इसमें 60% आयरन पाया जा रहा है। इसके बाद आ रहा है सीडेराइट, इसमें 48%। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट में 72%, हेमेटाइट में 70%, लिमोनाइट में 60% और सीडेराइट में 48%। इसके अलावा हमें लौह अयस्क के क्षेत्र याद रखने की, लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। कोयले के हमने देख लिए थे, आज लौह अयस्क के देख रहे हैं। लौह अयस्क में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा में मयूरभंज है, उड़ीसा, फिर उड़ीसा का बादाम पहाड़ है, और उड़ीसा का क्योंझर है, और उड़ीसा का गुरु महिसानी। तो ये 4 क्षेत्र जो हैं वो उड़ीसा में लोहा अयस्क के लिए फेमस हैं। आपको याद रखना कौन कौन सा। मयूरभंज, लोहा जो होता है उसमें मयूर जैसी ताकत होती है, मयूर मतलब मोर जैसी, तो मयूरभंज। बादाम खाने से ताकत आती है लोहे जैसी, तो बादाम पहाड़। क्योंझर मतलब बादाम खाने से मतलब जो लोहा है उससे झड़ते नहीं हैं, क्योंझर। गुरु महिसानी, गुरु जैसी ताकत आती है लोहा खाने से, ऐसे करके याद कर लेना। तो हम बात कर रहे थे लोहे की। लौह अयस्क जो है वो उड़ीसा में कौन कौन से स्थान पर पाया जा रहा है, तो उड़ीसा में जो लौह अयस्क है वो मयूरभंज स्थान पर पाया जा रहा है, क्योंझर उड़ीसा, और बादाम पहाड़ उड़ीसा, और गुरु महिसानी उड़ीसा। तो ये सब लोहा जो होता है, लोहा आपको पता है Fe कहते हैं लोहे को, और लोहे को शरीर को लोहे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और लोहा खाने से ताकत भी आती है। तो गुरु ने ये आदेश दिया, गुरु ने, ऐसे रिलेट करके आप कोई भी ट्रिक करके याद कर सकते हैं। तो बस समझाने के लिए है ये कि याद रहे लंबे समय तक। तो गुरु ने ये आदेश दिया कि तुम बहुत झड़ गए हो क्योंझर, तो बादाम खाओ बादाम पहाड़ के, तो मयूर जैसी ताकत आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें रिलेट करके आप याद कर सकते हो। गुरु महिसानी उड़ीसा, क्योंझर उड़ीसा, बादाम पहाड़ उड़ीसा, और मयूरभंज उड़ीसा।
तो ये उड़ीसा के क्षेत्र थे। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं उसमें डल्ली राजहरा आता है छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ में बस्तर दुर्ग है वो भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर बस्तर के अलावा बेलाडेला जो है वो भी छत्तीसगढ़। इसमें जो बेलाडेला की खान है ये बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। बेलाडेला की खान जो है वो छत्तीसगढ़ में है और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। इसके अलावा बस्तर दुर्ग जो है वो भी छत्तीसगढ़ में है और ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। और डल्ली राजहरा ये भी छत्तीसगढ़ में है। तो डल्ली राजहरा, बस्तर और बेलाडेला। अब बात करते हैं हम दूसरा, झारखंड में जो फेमस है वो लोहा मंडी। क्या सुना आपने, लोहा मंडी? नहीं, लोहा मंडी नहीं है, नोआ मंडी है। तो नोआ मंडी लोहा मंडी से रिलेट करके याद कर लेना कि लोहा मंडी कहाँ है, झारखंड में। तो नोआ मंडी झारखंड, तो यह भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो कुद्रेमुख जो है वो भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। और कुद्रेमुख कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो ये सब हमारे लौह अयस्क के क्षेत्र थे। एक बार हम वापस शुरू से अंत तक देख लेते हैं। लौह अयस्क के क्षेत्र: मयूरभंज उड़ीसा, लोहा मंडी झारखंड, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, बादाम पहाड़ उड़ीसा, कुद्रेमुख कर्नाटक, क्योंझर उड़ीसा, बस्तर दुर्ग छत्तीसगढ़, गुरु महेसानी उड़ीसा, बेलाडेला छत्तीसगढ़। तो ये सब लौह अयस्क के लिए फेमस हैं। कोयले के लिए हम देख चुके थे, लेकिन वापस एक बार देख लेते हैं। मकूम असम जो है वो कोयले के लिए फेमस है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं कोयले के लिए वो कोरबा छत्तीसगढ़, फिर सरगुजा, बिश्रामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ये सब छत्तीसगढ़ के में कोयले के लिए फेमस है। इसके अलावा एमपी की बात करें तो सीधी, शहडोल और बैतूल तीनों एमपी और कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं। झारखंड में गिरिडीह झारखंड वो जो है वो कोयले के लिए फेमस है। हमने ऐसे याद कर रहा था कि कोयला गिर गया गिरिडीह, तो झाड़ के करण ने पूरा उठा लिया। तो गिरिडीह मतलब गिरा हुआ कोयला, झरिया मतलब झाड़ू से झाड़ के करण ने पूरा उठा लिया। तो करणपुरा झारखंड, झरिया झारखंड और गिरिडीह झारखंड, ये तीनों कोयले से के लिए फेमस हैं। इसके बाद उड़ीसा का तलचर उड़ीसा, ये भी कोयले के लिए फेमस है। तलचर जो है उड़ीसा में, ये भी कोयले के लिए फेमस है। नेवेली तमिलनाडु, ये भी कोयले के लिए फेमस है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश और रानीगंज पश्चिम बंगाल, ये भी कोयले के लिए फेमस है। और हम अभी देख ही चुके हैं बॉक्साइट के लिए उड़ीसा फेमस था, और उड़ीसा के खास तौर से कोरापुट जो क्षेत्र है वो उड़ीसा में बॉक्साइट के लिए फेमस है, और एमपी में अमरकंटक ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट के लिए। इसके अलावा जो झारखंड में अन्य कुछ क्षेत्र हैं जो तांबे के लिए फेमस हैं, तो वो सिंहभूम तांबे के लिए फेमस है, मोसाबनी ये भी तांबे के लिए फेमस है, और राखा ये भी तांबे के लिए फेमस है। कोडरमा झारखंड में जो है वो अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो माइका सिटी ऑफ इंडिया, अभ्रक को इंग्लिश में माइका कह देते हैं, तो माइका सिटी ऑफ इंडिया अभ्रक का जो माइका सिटी ऑफ इंडिया है वो कोडरमा को जाना जाता है। इसके अलावा सिंहभूम तांबे के लिए फेमस है, सिंहभूम झारखंड में है तांबे के लिए, मोसाबनी तांबे के लिए, राखा तांबे के लिए, ये तीनों झारखंड में हैं। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो गोंडवाना संस्तरों में पाया जाता है कोयला। तो GF से हमने याद किया था, G से गोंडवाना, F से फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल में आता है कोयला। तो गोंडवाना कोयला। माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा झारखंड को कहा जाता है। माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा झारखंड, अभी हमने पढ़ा था माइका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा झारखंड को। फिर तांबा, गार्नेट, मैंगनीज, पायराइट में से कायांतरित चट्टानों यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान से संबद्ध किसको करेंगे, गार्नेट या तांबड़े को। तांबड़ा या गार्नेट जो होता है वो मेटामॉर्फिक चट्टान यानी कि कायांतरित चट्टानों के लिए जाना जाता है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से प्राप्त होता है। तो यहाँ अवसादी चट्टान में आता है बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर से हमें प्राप्त होता है क्वार्टजाइट, और चूना पत्थर से संगमरमर। तो क्वार्ट्ज जो होती है वो रेत होती है क्वार्ट्ज, और रेत का फार्मूला होता है SiO2, और बलुआ पत्थर में SiO2 पाया जाता है। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मैंगनीज के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें पहला नाम आता है मध्य प्रदेश का मैंगनीज उत्पादन में, दूसरा महाराष्ट्र का नाम आता है। फिर लौह अयस्क खनिज और यहाँ शीर्ष उत्पादक राज्य। तो लौह अयस्क का शीर्ष उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है। वैसे लौह अयस्क का जो सबसे ज़्यादा रिज़र्व है वो कर्नाटक में पाया जाता है, लेकिन लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ करता है। तो लौह अयस्क शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा। फिर तांबा राजस्थान,
और लेकिन प्रथम मध्य प्रदेश है। तांबे का जो सबसे ज़्यादा रिज़र्व है वो राजस्थान में पाया जाता है, दूसरे पे झारखंड में पाया जाता है और तीसरे पे फिर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन उत्पादन की बात करें तो तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का आ जाता है, दूसरा स्थान है राजस्थान का, सोना कर्नाटक, अभ्रक आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं तो खनिज तेल के लिए कौन फेमस है। तो खनिज तेल का पहला जो स्थान है वो अपतटीय क्षेत्र का आता है, ये हमने खनिज तेल वाले चैप्टर में देखा था। दूसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है, तीसरा जो स्थान है वो गुजरात का है। तो ये राजस्थान दिया नहीं था तो इसलिए गुजरात टिक करना पड़ा, लेकिन अगर राजस्थान दिया रहता तो खनिज तेल के लिए हम राजस्थान लगाते, तो दूसरा गुजरात है। जिप्सम के लिए राजस्थान फेमस है और बॉक्साइट के लिए उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा फेमस है। इसके अलावा क्वेश्चन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट में से धातु खनिज कौन सा नहीं है। तो जिप्सम जो है वो धातु खनिज नहीं है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट ये सब हैं। हेमेटाइट आयरन का है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, लिमोनाइट सीडेराइट ये दोनों आयरन के हैं। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य राजस्थान है और इसमें बात की गई है वह उत्पादन जो चीरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुआयत मात्रा में पाया जाता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के काम आता है और गुणात्मक संवर्धन जैसे घरों में वैल्यू एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण सेक्टर में होता है। तो जिप्सम के बारे में बात हो रही है। जिप्सम जो है वो बीकानेर की तरफ पाया जाता है। और बीकानेर का आपको लोकेशन याद रखना है। राजस्थान में 6 लोकेशन है जो आपको याद रखना है। तो ये जयपुर है, भीलवाड़ा, उदयपुर और उधर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बीकानेर में ख़ास तौर से यहाँ जिप्सम होता है। तो जिप्सम जो है वो जिप्सम की बारे में बात कर रहे हैं तो जिप्सम जो है वो सीमेंट उद्योग में यूज़ होता है। तो मेरे को तो ऐसे याद है कि बीकानेर में मेरा एक फ्रेंड है वो वर्क करता है सीमेंट कंपनी में, तो उसके यहाँ जिप्सम का काफ़ी जिक्र होता रहता है कि जिप्सम का यूज़ होता है। तो इसलिए मेरे को याद है कि बीकानेर में जिप्सम का यूज़ होता है और जिप्सम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बीकानेर की तरफ हमने देखा बीकानेर में क्या पाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जा रहा है। ओके, फिर हमें अब खनिज को प्राप्ति के प्रारूपी क्षेत्र से मिलाना है। कोयला जो है वो करनपुरा झारखंड में पाया जा रहा था। करण ने पूरा झाड़ लिया था, आपको याद है, झरिया झारखंड में, और गिरिडीह गिर पड़ा था। स्वर्ण जो है, स्वर्ण के लिए हट्टी फेमस है। हट्टी कहाँ है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक के। तो कर्नाटक का हट्टी किसके लिए फेमस है, स्वर्ण के लिए, सोना के लिए फेमस है। कर्नाटक का जो ये क्षेत्र है हट्टी, मतलब सोना जो है वो हट गया मतलब अड़ गया है, हट जाना, अपने अड़ जाना एक तरह से। तो अड़ गया है क्योंकि सोना का कोई प्रतिस्थापन नहीं है। सोना तो अपने आप में एक बहुमूल्य एक तरह से धातु है। तो सोने के लिए हट्टी कर्नाटक। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर अभ्रक के लिए फेमस है। आपको ये तो पता ही है, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थान फेमस है, तो अभ्रक के लिए नेल्लोर आंध्र प्रदेश फेमस है। और मैंगनीज के लिए भंडारा फेमस है। आपने ये देखा था, भंडारा महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा भंडारा कहाँ पाया जाता है, मैंगनीज का भंडारा सबसे ज़्यादा भंडारा में, महाराष्ट्र। तो भंडारा मैंगनीज का भंडारा। नेल्लोर आंध्र प्रदेश ये अभ्रक के लिए फेमस है। अब कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कुद्रेमुख कर्नाटक, ये तो हमने लोहायस्क में देख ही लिया था। तो कुद्रेमुख कर्नाटक लोहायस्क के लिए फेमस है। चित्रदुर्ग कर्नाटक जो है वो मैंगनीज के लिए फेमस है। चित्रदुर्ग कर्नाटक ये मैंगनीज के लिए फेमस है। बेल्लारी कर्नाटक ये चांदी के लिए फेमस है। चांदी के लिए कौन फेमस है, तो बेल्लारी कर्नाटक। और कोलार कर्नाटक ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने के लिए अभी हमने देखा हट्टी भी फेमस है और कोलार भी फेमस है। कोलार कर्नाटक ये सोने के लिए फेमस है। बेल्लारी चांदी के लिए फेमस है, ये भी कर्नाटक में है। चित्रदुर्ग मैंगनीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं वो केंद्र और खनिज की। तो मकूम असम में हमने देखा था, मकूम असम कोयला क्षेत्र है। ये कोयला क्षेत्र का में पहले ही ये वर्ड आया था, मकूम असम, ये कोयले क्षेत्र के लिए फेमस है। डल्ली राजहरा कहाँ है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है और ये लोहा इसके लिए फेमस है। लोहा इसका हमने देखा था। कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट के लिए फेमस है। चित्रदुर्ग अभी देखा हमने कर्नाटक मैंगनीज के लिए फेमस है। अब क्षेत्र और खनिज दोबारा हमें देखना है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है और ये लोहा इसके लिए फेमस है, देखा था हमने। कोडरमा झारखंड अभ्रक के लिए फेमस है। अभ्रक यानी कि मायका सिटी ऑफ इंडिया कोडरमा झारखंड को कहा जाता है। मोसाबानी झारखंड ये तांबे के लिए फेमस है। और रवा आंध्र प्रदेश जो केजी बेसिन में पड़ता है, यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में पड़ता है रवा, और ये खनिज तेल या पेट्रोलियम के लिए फेमस है। रवे के हलवे से आप याद कर सकते हैं। अब आता है लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य। तो लौह अयस्क क्षेत्र में बादाम पहाड़ उड़ीसा में पड़ता है।
बादाम पहाड़ के अलावा गुरु महेशानी, मयूरभंज, क्योंझर ये सब उड़ीसा में पड़ते हैं, लोहायस्क क्षेत्र हैं। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये भी लोहायस्क क्षेत्र है। डल्ली राजहरा के अलावा छत्तीसगढ़ में बस्तर दुर्ग देखा था, और बासई एक और था बस्तर दुर्ग के अलावा बेलाडीला की खान, वो भी छत्तीसगढ़ में लोहायस्क के लिए फेमस थी। कुद्रेमुख कर्नाटक, ये भी लोहायस्क के लिए फेमस है। और नोआ मंडी या लोहा मंडी झारखंड फेमस लोहा के लिए। सही सम्मेलन अगेन आ गया। राखा झारखंड, ये तांबे के लिए फेमस है। अमरकंटक एमपी, ये बॉक्साइड के लिए फेमस है। अंकलेश्वर गुजरात खनिज तेल के लिए। खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए। खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र देखने अब। रामपा आंध्र प्रदेश में ग्रेफाइट के लिए फेमस है। जावर राजस्थान सीसा या जिंक के लिए फेमस है। डीडवाना राजस्थान लवड़ के लिए फेमस है। और बेल्लारी कर्नाटक चांदी के लिए फेमस है। ये सब देख चुके हैं आप, ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा लर्न हो जाएगा। तांबे के लिए, सोने के लिए, लोहे के लिए और कोयले के लिए सही क्रम लगाना है। तो तांबे के लिए खेतड़ी राजस्थान प्रसिद्ध है। सोने के लिए कोलार कर्नाटक फेमस है। लोहे के लिए कुद्रेमुख कर्नाटक। और कोयले के लिए झरिया झारखंड फेमस है। झरिया झारखंड फेमस है कोयले के लिए। और यहाँ कोयला पाया जाता है कहाँ? झरिया झारखंड में। फिर लोहा के लिए कुद्रेमुख कर्नाटक हमने देखा था। और सोने के लिए भी कर्नाटक की कोलार कर्नाटक। बेल्लारी तो चांदी के लिए फेमस था, और कोलार कर्नाटक में सोने के लिए फेमस था। और तांबे के लिए खेतड़ी राजस्थान था ही। फिर सम्मेलन करना है दोबारा से। स्वर्ण के लिए कोलार कर्नाटक फेमस है। कोलार यहाँ आ गया सोने के लिए, तो कोलार कर्नाटक सोने के लिए, स्वर्ण के लिए फेमस है। लोहा के लिए कुद्रेमुख कर्नाटक फेमस है। क्योंझर उड़ीसा, ये लोहायस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कोयले के लिए कोरबा छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। कोयले के क्षेत्र हम पहले ही देख चुके थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, ये भी कोयले के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ के कोयला के अलावा, कोरबा के अलावा कोयला, सरगुजा, फिर बिलासपुर, बिश्रामपुर, ये सब कोयले के लिए फेमस थे। एक राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है, तो क्रोमाइट एस्क उड़ीसा। उड़ीसा हमने देखा था निकेल उत्पादन में भी प्रथम था निकेल। फिर बॉक्साइड में भी उड़ीसा था, और क्रोमाइट एस्क में भी उड़ीसा है। अब हमें खनिज और इसके क्षेत्र देखने हैं। तो जिप्सम जामसर राजस्थान बीकानेर। अब बीकानेर आपको बताया ही था, जिप्सम जो है वो बीकानेर में पाया जाता है राजस्थान के, लेकिन यहाँ जामसर दे दिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जा से जिप्सम होता है, जा से जामसर, और जामसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में ही पड़ेगा वो तो। तांबा खो दरीबा जयपुर में पाया जाता है। तो हमने अभी ये कुछ क्षेत्र देखे थे। आप यहाँ से एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये 3-4 क्षेत्र, 6 क्षेत्र जो बताए थे आपको, ये याद रखना है। जयपुर, ये भीलवाड़ा, ये उदयपुर। तो जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, फिर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसमें से 2 हमने देख लिए थे। जो भीलवाड़ा था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, ये तांबे के लिए, सॉरी एक सेकंड, ये जस्ते के लिए फेमस था। भीलवाड़ा जो था वो जस्ता और सीसा के लिए फेमस था। ये यहाँ भी दिया गया है, जस्ता और सीसा के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो भीलवाड़ा का ही रामपुर अगुचा जो क्षेत्र है वो पड़ता है भीलवाड़ा में। इसके बाद हमने जैसलमेर भी देख लिया, सॉरी जैसलमेर नहीं, बीकानेर देखा था। तो बीकानेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जिप्सम के लिए फेमस है। और बीकानेर में जामसर क्षेत्र पड़ता है, ये फेमस है राजस्थान में जिप्सम के लिए। तो 2 तो हमें याद ही हो गए थे। फिर खो दरीबा तांबे के लिए फेमस है, और ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जयपुर यहाँ है, और यहाँ जयपुर में तांबा पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। और जयपुर का कौन सा क्षेत्र है? तो खो दरीबा क्षेत्र है। खो दरीबा तांबा जयपुर। फिर झामड़ कोटरा, ये भी इम्पोर्टेंट है। झामड़ कोटरा जो है वो उदयपुर में पाया रहा है, ये उदयपुर है। और उदयपुर यहाँ रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है, झामड़ कोटरा। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। झामड़ कोटरा ये उदयपुर में है, और ये सीसा और रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर, झामड़ कोटला राजस्थान। भीलवाड़ा के रामपुर अगुचा जस्ता के लिए फेमस है, जिंक के लिए फेमस है। फिर जयपुर में खो दरीबा प्रसिद्ध है, और यहाँ कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो कॉपर, खो दरीबा जयपुर। भीलवाड़ा का रामपुर अगुचा जो क्षेत्र है वो जस्ते के लिए फेमस है। उदयपुर राजस्थान, झामड़ कोटरा यहाँ रॉक फॉस्फेट के लिए। बीकानेर ये थाई जिप्सम के लिए, जामसर क्षेत्र। बेलाडीला की खान बताया था छत्तीसगढ़ में, लोहा एस्क के लिए फेमस थी। फिर कमानगुंडी कर्नाटक में है।
सिंहभूम झारखंड, ये हमने देखा था तांबे के लिए फेमस थी। मयूरभंज उड़ीसा, ये आयरन ओर के लिए फेमस है। मयूरभंज आयरन के लिए यानी कि लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा में खासतौर से हेमेटाइट आयरन पाया जाता है। और मयूरभंज में तो जो उड़ीसा में है वो हेमेटाइट प्रकार का आयरन पाया जाता है, लेकिन बेलाडीला की खान जो छत्तीसगढ़ में है वो आयरन फॉर स्टील मेकिंग, आयरन जो है यहाँ स्टील मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है बेलाडीला की खान से। फिर हीरा के लिए आपने देखा ही होगा, पन्ना जो है मध्य प्रदेश वो हीरा के लिए फेमस है। पन्ना मध्य प्रदेश हीरे के लिए फेमस है। बस्तर दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में वो लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर बस्तर बॉक्साइड के लिए जो है, बॉक्साइड के लिए कौन कौन फेमस है, तो सरगुजा, मंडला। तो बॉक्साइड के लिए आपको सब नहीं, बिलासपुर, बालाघाट, सतना, ये सब देख लेना, बॉक्साइड के लिए फेमस है बॉक्साइड। उसके बाद कोयला, अच्छा बॉक्साइड के लिए पहला तो आपने देखा था उड़ीसा और दूसरे नंबर पे आता था मध्य प्रदेश, सॉरी हाँ मध्य प्रदेश। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सब चीज़ें याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जैसे ये मैचिंग है तो मैचिंग में हमें 3 आ रही हैं और 1 नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि 3 मिला देंगे तो 1 तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो मैचिंग का इसलिए क्वेश्चंस जो हैं वो इजी पड़ते हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं। तो हीरा, पन्ना, पन्ना जो है मध्य प्रदेश वो हीरा के लिए फेमस है। फिर उसके बाद बस्तर दुर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए फेमस है। फिर सीधी, शहडोल, ये सब एमपी में, और बैतूल, ये तीनों एमपी में आपने देखा था कोयले के लिए फेमस है। कोयले के लिए ही बिलासपुर, बेशरामपुर ये सब फेमस था। फिर खेतड़ी राजस्थान तांबे के लिए फेमस है। औरैया यूपी में गैस प्लांट। कोरबा छत्तीसगढ़, यहाँ एल्यूमिनियम भी है, कोयला भी है। और कोची में पेट्रोलियम है, कोची या कांची केरल। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर यूपी में। ललितपुर यूपी में पड़ता है बुंदेलखंड की तरफ, और ग्रेनाइट पट्टियों के लिए फेमस है। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पन्ना, मध्य प्रदेश में हीरे की खानें पाई जाती हैं। वह जिला जिसमें हीरायुक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए जाते हैं, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में हीरायुक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए जाते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। वैसे तो हीरा जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन हीरायुक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पूछें तो किम्बरलाइट जो हीरायुक्त होता है उसके लिए रायपुर छत्तीसगढ़ फेमस है, और छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश के बराबर में ही है, रायपुर छत्तीसगढ़। सोनभद्र जनपद में पाई जाने वाली धातु, तो एंडलूसाइट, पायराइट, डोलोमाइट ये सब यूपी के सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो पायराइट है, डोलोमाइट, एंडलूसाइट ये सब सोनभद्र यूपी के जनपद में पाए जाते हैं। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में पदार्थ पाए जाते हैं, तो वह पदार्थ हैं, तो केरल के जो कई भाग हैं वहाँ समुद्र तटीय बालू में इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट ये सब पाए जाते हैं पदार्थ। केरल के समुद्र तट की जो बालू है उसमें इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। तो इल्मेनाइट, सिल्मेनाइट और जिरकॉन ये याद रखना है आपको। केरल के जो समुद्री तट पर पाए जाने वाला परमाणु खनिज है तो वो मोनोजाइट है। मोनोजाइट जो है वो परमाणु खनिज पाया जाता है केरल के समुद्र तट पर। मोनोजाइट जो होता है वो किसका अयस्क होता है, तो केरल की मोनोजाइट बालुका में क्या पाया जाता है, तो यूरेनियम पाया जाता है मोनोजाइट में। अच्छा, कुछ बुक्स में यूरेनियम के अलावा थोरियम भी लिखा रहता है, तो आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं बेहतर क्या है। तो मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम अगर लिखा हो तो आपको पहले यूरेनियम टिक करना है। समुद्री तट पर पाया जाने वाला परमाणु खनिज जो होता है केरल में वो मोनोजाइट है, और मोनोजाइट में यूरेनियम पाया जाता है। मोनोजाइट, मोनो का मतलब एक होता है और यूरेनियम पाया जाता है यहाँ। फिर हमने यूरेनियम केंद्र देखे थे और राज्य देखे थे। तो यूरेनियम केंद्र में दोमाईसान मेघालय, लंबापुर आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान और गोगी कर्नाटक, ये सब यूरेनियम केंद्र हैं। इसके अलावा जादूगढ़ा झारखंड, वो तो फेमस है ही यूरेनियम के लिए, बहुत ज़्यादा फेमस है जादूगढ़ा झारखंड यूरेनियम के लिए। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में बॉक्साइड है, डोलोमाइट है, लौह अयस्क, टिन, ये सब टिन के लिए तो है ही फेमस छत्तीसगढ़, टिन। फिर लौह अयस्क भी पाया जाता है। उड़ीसा के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादन लौह अयस्क का छत्तीसगढ़ ही करता है। डोलोमाइट्स, बॉक्साइड का भी सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़। बॉक्साइड में वैसे उड़ीसा का स्थान आता है, लेकिन दूसरे में छत्तीसगढ़ पास में ही है उड़ीसा के।
छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। तो छोटा नागपुर पठार में भारत के कुल खनिज का 60% खनिज पाया जाता है, तो इसलिए छोटा नागपुर जो पठार है वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अब खनिज को स्थान से मिलाना है, फाइनल टच देने जा रहे हैं हम इस वीडियो को। कोयला जो है वो गिरिडीह झारखंड में पाया जाता है, तो हमने देखा था गिर गया था गिरिडीह, फिर झाड़ के करण ने पूरा उठा लिया था, तो कोयला गिरिडीह झारखंड। अलवर राजस्थान तांबे के लिए फेमस है। धारवाड़ कर्नाटक, धार किसकी लगाई जाती है? मैंगनीज की, तो धारवाड़ कर्नाटक मैंगनीज के लिए फेमस है। जायनकुंडम तमिलनाडु, ये भूरा कोयला या लिग्नाइट के लिए फेमस है। फिर आता है गुरु महिसानी उड़ीसा, तो गुरु ने क्या आदेश दिया था क्योंझर कि बादाम पहाड़, और बादाम पहाड़ के बाढ़ खाओगे तो फिर मयूरभंज की तरह हो जाओगे, तो ये सब उड़ीसा में था, लौह एस्क के लिए था। तलचर उड़ीसा था, ये भी कोयले के लिए फेमस था, तलचर उड़ीसा कोयला। जादूगढ़ा झारखंड यूरेनियम के लिए। जावर राजस्थान में था, और जावर जो था वो सीसा और जिंक के लिए फेमस था। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन गुजरात में ही होता है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। कल का चैप्टर है हमारा विद्युत ऊर्जा। दोस्तों चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट करिएगा, लर्न यहीं के यहीं करना तो ज़्यादा बेटर है। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो को आप देखोगे तो आपको खुद ही खुद याद हो जाएगा, क्योंकि हमने इस तरह स्ट्रेटजी अपनाई है कि आपको यहीं से याद हो, और हर चीज़ को बार बार रिपीट किया है ताकि बार बार आप सुनेंगे तो बार बार आप याद कर पाएंगे उस चीज़ को। हमने पूरा कोशिश की है कि आपको जितना भी कंटेंट मिले वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्तर का मिले, और कोई भी चीज़ उसमें छूटे ना, सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स में हो। क्वेश्चंस जो एवरेज होते हैं वो इन्हीं से सिलेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप एवरेज और जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं छोड़ना है, तो उनको हम यहाँ से करा ही रहे हैं, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ मिलेंगे आपको क्वेश्चंस तीनों मिलेंगे। लेकिन आपको इतना करना है, पूरा वीडियो कंटेंट अच्छे से तैयार करना है, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आप टॉप मार जाएंगे गारंटी से। लेकिन पूरा सिलेबस आप जीएस का यहाँ से कंप्लीट करना, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।